कई बार आप देखेंगे कि कोई अच्छा खासा हेल्दी दिखने वाला इंसान है, वो अचानक से बीमार हो गया है या फिर वो इतना ज़्यादा बुरी आदतों में फंस गया है, शराब सिगरेट पीने लगा है कि उसको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। और इतनी ज़्यादा बुरी हालत हो गई है कि थोड़े दिनों में लगता है वो मर जाएगा। उसके दुख में उसकी माँ कोमा में चली जा रही है, उसकी डेथ हो गई है, पूरा परिवार ख़राब हो गया है, तहस-नहस हो गया है, बर्बाद हो गया है। और ये सब कुछ दिनों में ही हो रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत सालों से होता आ रहा हो। और इतना जल्दी-जल्दी ये सब हो रहा हो कि कुछ भी सँभालने का समय ही नहीं मिल पा रहा हो। तो हो सकता है कि इस सब के पीछे किसी ने मारण प्रयोग करवाया हो। आज इस वीडियो में हम यही बात करने जा रहे हैं कि मारण प्रयोग होता क्या है और इसका असर क्या हो सकता है। ये वीडियो हमारी थोड़ी डिफरेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तंत्र के बारे में, स्पेशली मारण प्रयोग तंत्र का। काफ़ी कमेंट्स हमें आ रहे थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। लोग जानना चाहते थे कि नेगेटिव एनर्जी कैसे आती है और कैसे करके हम लोग इस नेगेटिव एनर्जी से दूर हो सकते हैं, और कैसे अगर किसी ने मारक प्रयोग करवाया है तो उससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या होता है मारण मंत्र और क्या इसका हम लोग इस्तेमाल अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, और भी कुछ नई बातें हैं जिसको हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इससे आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। मारण मंत्र एक ऐसा तांत्रिक क्रियाकलाप होता है जिसका जो मेन पर्पस होता है अपने दुश्मनों को हानि पहुंचाना है, या फिर वो किसी को मारने के पर्पस से भी किया गया होता है। मारण मंत्रों का जो उपयोग है वैसे तो नैतिक और कानूनी दृष्टिकोण से गलत होता है, लेकिन फिर भी लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सामाजिक और मानवीय मूल्यों के खिलाफ होता है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में मारण मंत्रों का उपयोग नुकसानदायक ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए भी किया जाता है। हम आपको इस बारे में यही बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मानक प्रयोग हमेशा इंसानों पे किया जाता है, अपनी ग्रह दशा सुधारने में भी होता है। ऐसा माना जाता है कि जब पुराना समय था, काफ़ी पहले के लोग थे, जब लड़ाई झगड़े, जब दो राज्यों के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, दो राजाओं के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, उस समय भी अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए मारण मंत्र का जाप किया जाता था। हालांकि इसकी शुरुआत को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। मारण मंत्र में जो मूठ नाम का है, उस मंत्र का इस्तेमाल काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। इस मंत्र को ओझा द्वारा करवाया जाता था, जिससे शत्रु का नाश हो जाता था। तो ये जो मूठ नामक मंत्र है उसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया गया, और यही वजह है कि पुराने समय में लोग ओझाओं से बहुत ज़्यादा डरा करते थे। और ये जो मूठ नामक मंत्र है, इसके निवारण के लिए विपक्षी भी ओझा को बुलाते थे, और ऐसे में जो मंत्र है, मंत्रों द्वारा युद्ध चला करता था। यानी कि एक जगह से मंत्र हो रहे हैं, फिर उसका काट के लिए दूसरे जगह के लोग मंत्र करते थे। इस मंत्र को आज के समय में हिप्नोटिज्म से जोड़कर भी देखा जा सकता था। तो ये जो मंत्र उपचार होते थे इस तरह के, जो एक दूसरे पे डाले जाते थे, वो ओझाओं के द्वारा होते थे। मारण मंत्र प्रयोग करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इस तरह का जो प्रयोग होता है वो किसी इंसान पे किया जाता है, और कर्म से बढ़कर कोई दंड नहीं है। लेकिन फिर भी लालच या ईर्ष्या के चलते आज के टाइम में भी लोग मूठ और चौकी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और ये प्रयोग शत्रु को तकलीफ तो देते ही हैं, खासकर कई बार ऐसी बीमारी दे देते हैं जिसका कोई इलाज भी नहीं हो पाता है। कुछ लोगों का कहना है कि मारण मंत्र का प्रयोग जिस भी व्यक्ति पर किया जाता है वो किसी भी चीज़ में दिलचस्पी लेना बंद कर देता है, और धीरे धीरे उसकी तबीयत बिगड़ने लग जाती है। इतना बुरा हाल हो जाता है कि अंत में उसके प्राण भी चले जाते हैं। अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के लिए जनरली ये मंत्र किया जाता है। जैसे कि कई बार शत्रु हो जाते हैं हमारे, कई ज़्यादा दुश्मन हो जाते हैं हमारे, बुरा चाहने लग जाते हैं, तो हम लोग उसके ऊपर ये करने की सोचते हैं कि कोई ऐसा मंत्र मिल जाए जिससे कि हम उसको नुकसान पहुंचा सके। जिसका मतलब हमेशा उसको मारना नहीं होता है, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करना भी होता है, और या फिर उसको मित्र बनाने के लिए भी किया जाता है। शत्रुओं पर विजय पाने के लिए दो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले मारण मंत्र होते हैं। पहला होता है शत्रु मारण मंत्र। इस मंत्र को शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने या शत्रु को भी मित्र बनाने के लिए किया जाता है। और दूसरा जो मंत्र होता है वो है ओम हुम हुम फट स्वाहा। इन मंत्रों का जाप यूँ तो शत्रु के विनाश के लिए किया जाता है, लेकिन हमारी आपको एडवाइस रहेगी कि इसका उपयोग आप ना करें अपनी तरफ से। इससे आपके शत्रु का नाश तो हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपके अंदर मेंटली डिस्टर्बेंस हो सकती है, टेंशन हो सकती है, आप मानसिक तनाव में आ सकते हैं। कुछ विद्वानों का तो ये भी कहना है कि इस मंत्र का अतीत में बहुत ज़्यादा लोगों ने दुरुपयोग किया है, जिसके कारण कुछ सिद्ध पुरुषों ने इस तरह के मंत्रों की शक्ति को छीन कर दिया है।
मारन मंत्र का इस्तेमाल कई बार इसलिए भी होता है कि घर में संतान ना हो किसी का कुल ही आगे ना बढ़ पाए, या फिर घर के जो बड़ा बेटा है वो अचानक से काम करना बंद कर दे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बंद कर दे, वो बेकार ही हो जाए, या फिर घर का जो मुखिया है उसको ही मार दिया जाए। कहने का मतलब ये है कि पूरा परिवार ही क्या, आने वाली जो जनरेशन है उस पर भी असर हो जाए, इतनी शक्तिशाली होता है मारन प्रयोग मंत्र। पर मारन प्रयोग जो होता है वो वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास शमशानी ताकत होती है। ये भाव नहीं भोग पर होता है, बलि पर होता है। ऐसी शक्तियाँ बलि मांगती हैं शरीर के किसी भी हिस्से की, फिर मंत्रों के द्वारा शक्ति तैयार की जाती है और इस शक्ति है उसको उस आदमी पर डाला जाता है जिस पे कि मंत्र करना होता है, जिसके बाद वो शक्ति उस घर पर हमला करती है, उसको पूरा एड्रेस सब कुछ बताया जाता है। इस शक्ति का असर बहुत शक्तिशाली होता है क्योंकि वो उस टारगेट पर जो कि उसको एड्रेस बताया जाता है उस पर असर करती ही करती है। इसके कारण या तो कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि कैंसर, टीबी, टाइफाइड, या फिर इंसान कोमा में ही चला जाता है, या फिर इतना बुरा होता है कि वो शराब आदि पीने लग जाता है और इतना कमज़ोर हो जाता है कि एंड में वो मर जाता है। घर के लोग बीमारी समझ के इलाज करने में लगे रहते हैं और जब तक उन्हें समझ में आता है बहुत देर हो चुकी होती है। फिर एक मुस्लिम मारन मंत्र भी होता है जो अपने शत्रु को शारीरिक और मानसिक तकलीफ देने के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है और घर में मांस के जरिए किया जाता है। बीमारी या उन्नति को रोक देना जैसे प्रयोग बहुत ज़्यादा मात्रा में किए जाते हैं। मारन का प्रयोग से अभिप्राय मौत हमेशा नहीं होता है, कई बार वो उन्नति को रोकना, बीमारी पैदा करने के पर्पज़ से भी होता है। अगर आपके घर में अचानक से जो जानवर है, कोई अपने पेट है, कोई बीमार पड़ने लग जाए, दूध सूखने लग जाए, या फिर घर के सदस्यों में लड़ाइयाँ होने लग जाए, टेंशन होने लग जाए, बिना मतलब की मानसिक तनाव की स्थिति बने, तो समझ लें कि ये सब किसी ने करा दिया है। मुस्लिम प्रयोग में अक्सर मांस के जरिए प्रयोग किया जाता है जो आपके घर के अंदर किसी कोने में दबा हुआ मिल जाता है। कई बार खून को पानी बनाने के तंत्र भेजे जाते हैं। ऐसा मारन प्रयोग किया जाता है कि जो इंसान का खून है वो पानी ही बन जाए, बिल्कुल सफ़ेद हो जाए, जिससे खून ख़त्म होने लग जाता है। बाकी लोग समझते हैं कि ये कोई बीमारी से मरा जा रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके ऊपर मारन प्रयोग किया गया है। मुस्लिम मंत्र में इस्तेमाल होने वाली मेन जो चीज़ें होती हैं वो है शानी राख, मीट, मांस, मछली, इसका इस्तेमाल होता है करने में मंत्र में। या फिर जो मान लीजिए कई बार आपके कपड़े सूख रहे हैं तो वो कपड़े निकाल लिए जाएंगे, उस पर टोटका कर दिया जाएगा, आपकी चाय पानी में वो मिला दिया जाएगा मंत्र। आपके घर के आगे नींबू, मांस मिल रहा है, लाल रंग मिल रहा है, सिंदूर मिल रहा है, तो समझ जाइए आपके ऊपर तंत्र किया गया है। मांस अगर मिले तो बहुत खतरनाक होता है, नेगेटिव शक्तियाँ उस पर बहुत जल्दी काम करती हैं। अगर छत पे आपको मांस का टुकड़ा मिल रहा है तो अपने हाथों से बिल्कुल ना उठाएं, किसी लकड़ी से उसको दूर करके उसको अच्छे से जला दें, लकड़ी भी फेंक दें। लक्षण अब क्या होते हैं जब कोई मारन क्रिया की जाती है, अगर आपको कैसे पता लगेगा? मारन क्रिया ऐसे नहीं कि इमीडिएटली काम करती है, ऐसा नहीं है कि कल कोई शक्ति भेजी गई और इमीडिएटली आपके ऊपर असर करेगी। नॉर्मली 1.25 महीना कम से कम वो समय लेती है असर दिखाने के लिए। इस दौरान जिस पर भी शक्ति भेजी गई होती है उसको कई बार लूज़ मोशंस, वॉमिटिंग, डायरिया, इस तरह की सिम्टम्स आने लगते हैं, वीकनेस होने लगती है, वेट कम होने लग जाता है, सफ़ेद रंग होने लगता है। जितना भी दवाई खिलाओ उसको लेकिन कोई असर नहीं होता है, वो धीरे धीरे करके कमज़ोर होता जाएगा। उस व्यक्ति का बुखार नहीं उतरता है, वो वैसा का वैसा ही बना रहता है जितना मर्जी आप दवाइयाँ खा लें। कई बार हार्ट अटैक भी आ जाता है, पानी की कमी हो जाती है, उसका जो ब्लड है सूख जाता है, डॉक्टर्स भी नहीं पता लगा पाते हैं कि भाई हो क्या रहा है, वो क्लियर सोच ही नहीं पाता है, कई बार परेशान होकर के खुद को मार लेता है, खुदकुशी कर लेता है। तांत्रिक क्रियाओं से हमेशा बच करके रहें, अपना बचाव करके रहें, अपनी कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए। अब कैसे मंत्रों से आप बच सकते हैं? मंत्र का जिस तरह हम उच्चारण करते हैं वो उसी तरह काम करते हैं, यानी ये साधक के भाव पर भी निर्भर है कि वो एक मंत्र का प्रयोग शांति कर्म में कर रहा है या मारन प्रयोग में कर रहा है, क्योंकि जो मंत्र होता है इसका इस्तेमाल दूसरे के ऊपर अच्छे के लिए भी कर सकते हैं, बुराई के लिए भी कर सकते हैं। अगर आप ध्यानशील हैं तो आप पर तंत्र का उतना ज़्यादा असर नहीं होगा। आप सोचिए भी मत इस बारे में। अगर आपने अपने बेहतर के लिए कुछ सोचना शुरू कर दिया है तो आप अपने ध्यान ज़्यादा करने की कोशिश करिए, मेडिटेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। आपके अंदर भी कुछ एनर्जीज होती हैं जिसको आप बढ़ा सकते हैं, अपना ऑरा और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। अपने भीतर के जो आपका मौन है उसको समझ लीजिए। ध्यान किया है तो तंत्र से बिल्कुल मत डरिए। आप तंत्र
से डरने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखिए, आपका जो स्थिर है, आप स्थिर हैं तो सब सही है, यानी कि स्थिर रहिए। ज़्यादा एक्साइटमेंट ना दिखाइए। कहते हैं ना, खुशी में बहुत ज़्यादा उछलना नहीं पड़ चाहिए और जो दुख में बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। अपने को स्थिर रखिए। आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये सब मैटर करता है। आपके मन को जो प्रभावित करती है उन बातों में आपको स्थिर रहना है, निश्चलता लानी है। अपने मन और भावनाओं पे आपको कंट्रोल करना शुरू करना है, स्थिरता लानी है। जितना आप मानसिक और भावनात्मक रूप से अस्थिर होंगे उतना ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपको अट्रैक्ट करेंगी। इसलिए अपनी एनर्जी बढ़ाने की कोशिश करें और इसके सबसे अच्छा क्योर है ध्यान। मेडिटेशन करें, योग करें। कोई भी ऐसी चीज़ें मिले तो हाथ बिल्कुल ना लगाएं, उसको आप बिल्कुल लकड़ी या किसी चीज़ से दूर कर दें। डरने की बात नहीं है। हमारी वीडियो का मतलब अंधविश्वास फैलाना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। साइंस आजकल बहुत ज़्यादा तरक्की कर गई है। साइंस से पूछो तो वो इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती है, लेकिन ये चीज़ें होती हैं। भगवान भोलेनाथ, बजरंग बली की पूजा करें और ध्यान लगाएं उनका हमेशा। आपके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। क्योंकि अगर दुनिया में नेगेटिविटी है तो पॉजिटिव एनर्जीज़ भी हैं। आपको अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना है, अपने को स्थिर बनाना है। आप भी इन मंत्रों के इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप मान लीजिए किसी ने आपके ऊपर मंत्र नहीं भेजा, आप किसी पे नहीं भेज रहे हो, आप सिर्फ अपने लिए भी ये काम कर सकते हैं और ये अच्छे के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे कि आप ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि इसको करने से पहले बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखना चाहिए इन पावरफुल मारन मंत्र के इस्तेमाल करने से पहले। मारन मंत्र का प्रयोग सबसे अंतिम विकल्प होता है, इसलिए इसका उपयोग सीरियस होकर के ही करें, क्योंकि इनका डेंजरस मंत्र इफेक्ट आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी साधना में आप जो मंत्र पढ़ रहे हैं उसको प्रोनाउंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसको गलत प्रोनाउंस कर लिया तो उसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए साधना में आपको सबसे पहले मंत्र के सही उच्चारण पर काम करना चाहिए। और अगर बात करें मोस्ट पावरफुल मारन मंत्रा की, उनके लिए नहीं है जो मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। जैसा हमने बताया, आपको अपने चित्त को स्थिर करना है और मंत्र जाप में एकाग्रता का महत्व होता है, जो कि सिर्फ मेडिटेशन से आती है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको सफलता नहीं मिलती है। आपको ये बात अच्छे से पता होना चाहिए कि किसी भी मंत्र की शक्ति को जागृत करने वाली राइट फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन कौन सी है। जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा तब तक आप इसकी शक्ति को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। अगर आप कंसेप्ट ऑफ कर्मा में बिलीव करते हैं तो मारन मंत्र का प्रयोग ना करें। कर्म का फल कभी ना कभी सबको मिलता है, इसलिए सब कुछ समय पर छोड़ दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तभी मारन प्रयोग का इस्तेमाल करें। मारन प्रयोग में ऐसी कई शक्तियाँ और नेगेटिव एनर्जी, डार्क एविल फोर्स, ब्लैक मैजिकल रिचुअल्स का सहारा लिया जाता है जो साधक को प्रभावित करती हैं। अगर आपकी प्रवृत्ति सात्विक और शांत है, आप दुर्गा सप्तशती मारन मंत्र या फिर दुर्गा सप्तशती ध्यान मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मारक मंत्र के बारे में, जिसका इस्तेमाल सदियों से होता आ रहा है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें ज़रूर शेयर कीजिए और हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ भी है, अगर आप चाहते हैं हम उस पर वीडियो बनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।